नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4HD एकेडमी में। सीटेट 2022 कैसे पास करें, आज हम बात करेंगे कि सीटेट 2022 कैसे पास करेंगे सिर्फ 30 दिनों में। विशेष चीज़ें कुछ नहीं देखना, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है और 30 दिनों में कैसे आप सीटेट में एक अच्छा नंबर ऑफ स्कोर कैसे मिनिमम 100 नंबर आप कैसे पाएं, इसके बारे में और पूरी स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं उसके बारे में बात करेंगे। सीटेट 2022 कितनी सब्जेक्ट होती हैं? 5 सब्जेक्ट होती हैं। ईवीएस, मैथ, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और या संस्कृत। कितनी हो गई? 5 सब्जेक्ट हो गई। 1 2 3 4 5। पेपर कितने का होता है? 150 नंबर का पेपर होता है। मतलब 30 इससे, 30 इससे, 30 इससे, 30 इससे, 30 इन दोनों में से किसी से भी 30 या तो ये आप अगर चूज करते हैं सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज आप चूज करते हैं, अगर इंग्लिश पसंद करते हैं, भरते फॉर्म आप भरे होंगे तो इससे, अगर संस्कृत भरे होंगे दूसरा पेपर तो ये 30 नंबर इससे। 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 3 90 और 30 चौको 120 और 30 पंचे 150। ये हो गया हमारा ये। अब निकालेंगे कैसे भैया? 30 में तो 30 जैसे सीडीपी है या ईवीएस है, हिंदी इसमें तो हो जाती, बाकी चीज़ हम कैसे करेंगे क्योंकि समय कम है। तो क्या करते हैं, इसमें 15 नंबर शिक्षण हो गया। 15 नंबर एक रटंत वाला चीज़ें हो गई। 15 15 15 15 15 और 15 15 इस पे, हर उस पे 15 नंबर शिक्षण का रहेगा है। अब इससे 15 नंबर 15 15 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। सिर्फ आप जब 15 15 नंबर करेंगे तब 75 आ रहे हैं। अगर आप 10 शिक्षण से हैं और 10 दूसरा जो थ्योरिकल चीज़ है उससे आप देख लेंगे तो 20 नंबर। 10 + 10 बराबर 20 नंबर हो गए। 5 सब्जेक्ट हो गए। कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए तो 20 5 100 नंबर। आपको जब इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तब 100 नंबर हो पाएगा। सीटेट में कोई विशेष चीज़ें नहीं है। सीटेट की सिर्फ भाषा, क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन की जो भाषा जो कह रहा है उसकी भाषा आप समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है तो मान लीजिए आपने समझ गए कि आप पास हो गए, आपको उद्धार हो गया। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। भाषा हिंदी में जो है उसके पहले बात करेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं? भाषा एक मौखिक हो गया, एक लिखित हो गया। एक क्या हो गया? मौखिक हो गया।
मौखिक हो गया, एक क्या हो गया, लिखित हो गया, लिखित भाषा, और ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। भाषा के प्रकार कितने प्रकार के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है कि बोल कर, बोल कर, वाद विवाद करके, भाषण हो गया, मतलब मौखिक ये है जैसे बोल रहा मैं इस टाइम बोल रहा हूँ ना, ये मतलब इस टाइम बोल रहा हूँ ना कि सीटेट के बारे में लिख नहीं रहा कुछ, तो मौखिक हो गई। जब ये मैं लिख दिया, ये मैंने लिख दिया ये पूरी चीजें, तो ये क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। लिखित भाषा में क्या है, समाचार पत्र, समाचार पत्र हो गया है, किताब हो गई, इसमें क्या है, लिखित रहता है, लिखा रहता है। आप बोल कर क्या करें, बात विवाद करेंगे दो लोग आपस में बात विवाद करेंगे तो कैसा होगा, मौखिक होगा। भाषण, नेताजी जैसे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वो क्या मौखिक ही तो है, आप सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या हो गया, भाषा कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की होती, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा में समाचार पत्र हो गए, किताब हो जो लिखा हो, वो लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोल बोल कर बताई जाए, है कि आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री बड़ोदरा गए और वहाँ पर किसी चीज़ का उद्घाटन किया, है कोई समाचार जो होते हैं मौखिक जो ऑडियो के माध्यम से या विजुअली के माध्यम से दिखाया जाता है, वो क्या है, मौखिक भाषा। जो लिख दी समझ, दैनिक जागरण आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, अमर उजाला आता है, वो क्या लिखित रहता है, लिखा रहता है सारी चीज़ें, तो क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। अब बात करते हैं संप्रेषण की। संप्रेषण की बात करते हैं। संप्रेषण क्या है, जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और जो दूसरा व्यक्ति वो हमारे विचारों को सुनकर समझता है और उस व्यक्ति के विचार हम सुनते और समझते हैं, तो इसको संप्रेषण कहेंगे। मतलब जब दो लोग आपस में बात करेंगे, मैं इस टाइम बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, संप्रेषण का क्या है, संप्रेषण हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मेरे सामने होते हैं तो आप कहते हैं ना भैया ये ऐसे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, फिर अब मैंने आपकी बात सुनी, पहले मैं बोला, मेरी बात आपने सुनी और समझी, फिर आप बोले, आपकी बात मैंने सुनी और समझी, तो क्या हुआ, संप्रेषण हुआ। अब इसके बारे में लिखते हैं, जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें सुनकर सुनते हैं, दूसरों की बातों क्या सुनते हैं
और समझते हैं तो क्या कहलाएगा, तो वह संप्रेषण कहलाता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। मतलब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरे की बात को हम सुनेंगे तो क्या होगा, संप्रेषण है। जैसे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी जब कोई बात हम तक पहुंचा रहे होते हैं, पहुंचाई तो रहे, हम सुनते हैं और फिर हमको पसंद नहीं आता कि ना भैया ये ना लागू होना चाहिए, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी या मुख्यमंत्री जी, ये बात ऐसे से ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ गलत है। वो भी हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्या हमारे बीच और योगी आदित्यनाथ जी के बीच क्या हुआ, संप्रेषण हुआ। कैसा संप्रेषण हुआ, संप्रेषण लिखित और मौखिक भी हो सकता है। संप्रेषण क्या, भाषा का एक अनिवार्य अंग है। संप्रेषण भाषा का अनिवार्य अंग है। क्या संप्रेषण क्या, भाषा का अनिवार्य अंग है। संप्रेषण भाषा का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम भाषा है। और संप्रेषण कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। संप्रेषण के लिए कम से कम दो लोगों का होना अनिवार्य है। संप्रेषण के लिए कम से कम दो लोगों का होना क्या है, अनिवार्य। कम से कम दो लोग। अरे भैया जब बात करेंगे तो दो ही लोग तो होंगे। जब दो लोग बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, तभी तो संप्रेषण होगा, बातों का आदान प्रदान होगा। इसका संप्रेषण का मतलब है कि दो लोगों के आपस में मेल मिलाप से जो बातें होती है, सुनना और दूसरे की बात सुनना, सुनकर समझना और अपनी बात दूसरों को सुनना और समझाना, किस माध्यम से होगा, भाषा के माध्यम से होगा। भाषा के माध्यम से तो होगा। हम भैया अमेरिका पहुंच गए, बाइडेन जी मिले हमसे। बाइडेन जी कुछ बोल रहे हैं, इंग्लिश हमको आती नहीं। संप्रेषण हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश हमको आ ही नहीं रही है। संप्रेषण तब होगा जब अगला आदमी बोलेगा, हम समझेंगे। वो इंग्लिश हमको आती नहीं, वो बोलेंगे, भैया समझेंगे कैसे, उनको हिंदी आती नहीं, हम बोलेंगे हिंदी में, वो समझेंगे नहीं, तो संप्रेषण हुआ ही नहीं। तो संप्रेषण का क्या माध्यम, क्या भाषा है। हमको भी इंग्लिश आती, बाइडेन जी को भी इंग्लिश आती है। उन्होंने भेजा इंग्लिश में बात बोले, हमने इंग्लिश में जवाब दिया। या उनको हिंदी आती है, हमको भी हिंदी आती है, हमने बोले कि भाई साहब तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, दुनिया का सीख दे रहे हो, हाँ, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण तुम फैला रहे हो। उन्होंने समझा, बाइडेन जी ने सुना कि यार लड़का तो बात सही कही रहा है। कहना है ठीक है हम सुधार करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम सुधार करेंगे, मतलब क्या, उन्होंने हमारी बात को समझा, फिर प्रतिक्रिया दिया सुनकर। तो क्या वो दो लोगों के बीच का माध्यम क्या है, संप्रेषण का माध्यम क्या है, भाषा है। और ये क्या, संप्रेषण भाषा का एक अनिवार्य अंग है।
अब ये संप्रेषण खत्म हो गया। संप्रेषण समझ में आया? उम्मीद है कि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब मातृभाषा, मातृभाषा या माँ की भाषा। मातृभाषा या माँ की भाषा, या माँ की भाषा। मातृभाषा भैया, मातृभाषा या माँ की भाषा। जैसे उदाहरण के लिए दिया जाए, एक बालक अवधि अवधि में क्या करता है? बोलता है। अवधि में क्या है? बोलता है। तो उस बालक की मातृभाषा क्या होगी? मातृभाषा क्या होगी? आता है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता है कि एक बालक भोजपुरी बोल रहा है, उसकी मातृभाषा क्या होगी? है, या वो अवधी बोल रहा है, उसकी मातृभाषा क्या होगी? तो क्या हो गई? इसके ऑप्शन हो गए, हमारे ऑप्शन हो गए, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, अवधी हो गई, कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब होगा हिंदी। एक बालक अवधि में बोलता है या अवधि में बात करता है, तो उस बालक की मातृभाषा क्या होगी भैया? जो ये अवधि है, अवधि है, ये क्या है? बोली है। अवधि बोली किसके अंतर्गत आती है? हिंदी के अंतर्गत। अवधि कोई भाषा नहीं है, बोली है। पूछ क्या रहा है? एक बालक अवधि में बोलता है, उसकी बोली है अवधि, तो उसकी बालक की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, क्योंकि अवधि हिंदी के अंतर्गत ही आता है, हिंदी की ही बोली है, वो भाषा नहीं है। ये कंफ्यूजन मत करिए, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब बात करते हैं बालक की प्रथम भाषा। बालक की प्रथम भाषा, बालक की प्रथम भाषा। भैया बालक की प्रथम भाषा क्या होगी? बालक जिस भाषा में पढ़ना लिखना बोलना शुरू करता है, वो बालक की प्रथम भाषा होगी। बालक है और वो मान लीजिए कोई केरला का बच्चा आ गया, तमिलनाडु का, साउथ इंडियन बच्चा आ गया और वो बोलना लिखना हिंदी शुरू कर देता है। साउथ इंडियन का है, बोलता और पढ़ता है, लिखता और पढ़ता किसमें? हिंदी में है। तो उसकी प्रथम भाषा हिंदी होगी, ना कि जो केरल में बोली जाती है वो नहीं होगी। तो क्या होगा? बालक जिस भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है, बालक जिस भाषा में बोलना
पढ़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू करता है या प्रारंभ करता है। वो बालक की प्रथम भाषा होगी। भैया बालक की प्रथम भाषा में बालक जिस भाषा में बोलना, लिखना, पढ़ना प्रारंभ करता है वो बालक की प्रथम भाषा होगी। है जैसे मान लीजिए एक बालक तमिलनाडु का है, एक बालक का जो परिवार है, एक बालक का एक बालक का परिवार तमिलनाडु से है और बालक हिंदी में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है और बालक पढ़ना व लिखना हिंदी में प्रारंभ करता है। तमिलनाडु का भैया बालक है, कहाँ का बालक है? तमिलनाडु का है। और बालक पढ़ना लिखना हिंदी में प्रारंभ करता है तो उस बालक की प्रथम भाषा क्या होगी? है तो उस बालक की प्रथम भाषा क्या होगी? तो उस बालक की भाषा क्या होगी? क्या होगी? ये क्वेश्चन है। एक बालक का परिवार तमिलनाडु से है और बालक पढ़ना लिखना हिंदी में प्रारंभ करता है तो उस बालक की प्रथम भाषा क्या होगी? ऑप्शन सुनो भैया। तमिल, अवधी, हिंदी तो क्या होगी? उस बालक की प्रथम भाषा हिंदी ही होगी। एक बालक का परिवार तमिलनाडु से है और बालक पढ़ना लिखना हिंदी में शुरू करता है तो उसकी प्रथम भाषा हिंदी ही होगी। अब बात करते हैं किसकी? राष्ट्रभाषा की। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या है भैया? राष्ट्रभाषा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। अब इसमें लीजिए भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है परंतु कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा
कहीं कहीं लिखा मिल जाता है हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी। भैया हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा हिंदी है। अब राज्य भाषा क्या भैया? राज्य भाषा काम काज में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो भाषा काम काज में प्रयोग की जा रही हो। है उसे क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। जो भाषा कामकाज में प्रयोग की जाती हो उसे राजभाषा कहेंगे। उसे राजभाषा कहेंगे। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? ये अगला क्वेश्चन है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो संविधान के अनुच्छेद 343A के तहत लिया गया है। ये क्या है? जो संविधान के विधान के अनुच्छेद 343A 343A अनुच्छेद 343A के अनुसार हिंदी राज्य भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है। किसके? अनुच्छेद 343A के तहत। अनुच्छेद क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है भैया, ये क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की राजभाषा ये हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हैं? भारत की राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है, जो अनुच्छेद 343A के तहत लिया गया है। जो कहाँ से लिया गया? देवनागरी लिपि से लिया गया है। क्या है? कहाँ से लिया गया? देवनागरी लिपि से लिया गया। कहाँ से लिया? लिपि देवनागरी, जो देवनागरी लिपि जो है देवनागरी, देवनागरी लिपि से लिया गया है। देवनागरी लिपि से लिया गया। 343A के तहत देवनागरी लिपि से लिया गया है। तो ये हमारी क्या हो गई? एक मेजर चीजें हो गई हैं। अब बात करेंगे, एक हमारा एक टॉपिक हो गया कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण क्या है, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है। एक टॉपिक होगा, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन उठना अनिवार्य ही है। ये समझ लीजिए, किसी भी सीटेट के पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन उठता है, और इतना सिंपल है। तो ठीक है,
फिर मिलेंगे। आज एक छोटा सा वीडियो था, सिर्फ आपके लिए है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 30 दिनों में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो सीटेट जरूर पास होंगे। नमस्कार।